हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.9 देखें, जिसमें वो कह रहा है कि ऊपर मेंशन है ये किस चीज़ के बारे में। वो कह रहा है कि ट्रांसफ़र फंक्शन आपने फाइंड आउट करना है सिंगल लूप में, जिसमें आप वोल्टेज डिवीजन रूल की मदद लोगे। ठीक है, विया का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो वोल्टेज डिवीजन रूल हमें यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे भी उसने मेंशन किया कि रिपीट एग्जांपल 2.6, एग्जांपल 2.6 का यानी आपने रिपीट करना है और यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल, यानी कि आपने वोल्टेज डिवीजन रूल का इस्तेमाल करना है। एंड ट्रांसफॉर्म्ड सर्किट का मतलब है बच्चों कि आपने इस सर्किट को टाइम डोमेन में इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको ट्रांसफॉर्म डोमेन में इस्तेमाल करना, मीन्स के फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो इसका पहले आपने क्या करना है बच्चों, लैप्लास ले लेना। तो देखो जब मैं इसके ऊपर इस सब का लैप्लास लूँगा, यानी कि लैप्लास लेने से मुराद ये है बच्चों, लैप्लास लेने का मतलब होता है इम्पीडेंसेस इन सब की लिख दूंगा। तो देखो एल की इम्पीडेंस क्या होती है, मैंने आपको बताया इंडक्टर की इम्पीडेंस सिंपल एस एल होती है। ठीक है, एक रजिस्टर की इम्पीडेंस आर होती है, क्योंकि जब हम लिखते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट, तो हर एक चीज़ की हम इम्पीडेंसेस लिख देते हैं जो कि एज अ रजिस्टेंस ही वर्क करती हैं। ठीक है, और एक कैपेसिटर की इम्पीडेंस होती है 1/SC। ठीक है, उसके बाद बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा आपका वी ऑफ टी। अब वी ऑफ टी नहीं इसको लिखा जाएगा क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको लिखा जाता है वी ऑफ एस। ओके, उसके बाद यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम की जगह एस आ जाता होता है, फ्रीक्वेंसी को एस से प्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, वी सी ऑफ एस, कैपिटल वी सी ऑफ एस। ये भी टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला गया। अब हमने मालूम क्या करना है, ये इन्होंने नहीं मेंशन किया, ये बहुत गलत बात है इस बुक वाले की, जो मुझे बहुत बुरी लगी है। तो VCFS ही आपने फाइंड आउट करना है, असल यही मतलब आपका यहाँ पे मेन टॉपिक रखा गया। तो VCFS को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चों, देखो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता था, वोल्टेज डिवीजन रूल कहता था जब एक सीरीज में सारे का सारा सर्किट आ जाए, यानी कि सिंगल लूप हो, तो आप वहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं, यानी कि किसी भी रजिस्टर के क्रॉस या किसी भी इंपीडेंस के क्रॉस अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी इंपीडेंस को ऊपर रखें और बटे में टोटल इंपीडेंस रखें, मल्टीप्लाई करवाएं सप्लाइड वोल्टेज से। ठीक है, ये उसकी टेक्निक है जो मैंने बयान कर दिया। अब यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। देखो मैंने VCFS निकालना है ना, तो सिंपल सी बात, VCFS यानी कि VCFS इज इक्वल टू, इसकी अपनी इंपीडेंस ऊपर आएगी, इंपीडेंस इसकी अपनी कितनी है 1/SC, ये ऊपर आ गई, बटे में टोटल इंपीडेंस मतलब कि इसकी अपनी भी और बाकी सारी भी, तो 1/SC प्लस और प्लस SL, ये टोटल इंपीडेंस होगी बच्चों, मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज। सप्लाई किस तरफ से आ रही है यानी कौन सी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है जो वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई कर रही है, वो है VFS बच्चों। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा साथ में VFS मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम इसको उठा के उसके बटे में ले जाएं तो देखो वही फॉर्म दोबारा से बन गई, VCFS ओवर VFS इज इक्वल टू अब आपको पता है बटे का बटा हमेशा क्या होता है जी, बटे का बटा क्या करना, आप इसको 1/SC पहले ऐसे ही रहने दो। आपको थोड़ा ना सिंपल करके उसी फॉर्म में आंसर दिखाता हूँ जो शुरू में हम आंसर लेके आए। बुक वाले ने इतना नहीं किया हुआ बच्चों जितना मैं आपके लिए बार बार कर रहा हूँ। SC बटे में आ गया इसका LCM, तो देखो यहाँ पे इसके ऊपर वैसे ही मौजूद है तो 1 एज इट एज आ जाएगा। जब ये R इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो ये पूरे का पूरा ऊपर ज़रब होगा, तो ये आ जाएगा SRC। ठीक है, और उसके बाद SL के बटे में भी कुछ नहीं है तो ये SL से भी पूरे का पूरा ज़रब होगा, तो ये क्या बन जाएगा S का स्क्वायर साथ में LC। अब बच्चों आपको पता है बटे के बटा कैंसिल हो सकता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास आ गया देखो वही फंक्शन वही फॉर्म जो आपको एग्जाम्पल 2.6 में दिखाई गई हुई है। मैं बार बार वही फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा बुक वाले ने नहीं आपके लिए किया। मैं डिग्री भरी जो है बच्चों स्टार्ट में लिख रहा हूँ, डिग्री वाइज एस की डिग्री के अकॉर्डिंग हमने लिखना होता है, ऐसे ना थोड़ा सेट आंसर लगता है। तो ठीक हो गया जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व है बच्चों। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को सपोर्ट करें जो ये चैनल नहीं देख पा रहे, जिनको नहीं अभी तक इस चैनल का पता, उनके साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी कुछ कर सकें। यहाँ पे कोई गिला शिकवा ना रखिएगा अपने दोस्तों से, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी इस स्टेज से गुजरा हूँ कि हम इस स्टेज में ये सोचते हैं कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे हमारे भाई हैं, कोई भी हमसे आगे नहीं निकल सकता क्योंकि तकदीर आपकी अपनी है। अगर आप जितनी मेहनत करोगे उतनी पावर से आगे जाओगे, कोई आपको रोकने वाला आ ही नहीं सकता।